हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो, तो उसके बाद आपको जॉब क्या मिलेगी या फिर पोस्ट क्या मिलेगी। अब अगर आप देखो, राइट, अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखो, आप बहुत आपके कॉलेज में या फिर क्लास में जहां पर भी आप कोचिंग ले रहे हो, एक तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टाफ नर्स, एज अ स्टाफ नर्स आप जॉब कर सकते हो, ठीक है, ये बताया जाता है। और बहुत ही ज्यादा फेमस, जिसके ऊपर बड़े बड़े चैनल्स बन रहे हैं नए नए, नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर जॉब है भाई आपकी, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो एम्स में, यहाँ वहाँ। तो स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर एक ही है। मैक्सिमम पहले से स्टाफ नर्स कहा जाता है, अभी उसे हर जगह पूरे इंडिया में एज अ नर्सिंग ऑफिसर करके ये पद, मतलब एज अ नर्सिंग ऑफिसर बोलना चाहिए, ऐसा कहा गया है बाय एएनसी। बहुत पहले इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक सर्च करिए, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो हमें बस इतना ही पता है। इसके अलावा हमें क्या पता है कि हम कॉलेज में टीच कर सकते हैं एज अ टीचर, एज एन एडुकेटर, ये हमें पता है। दो तीन ही चीजें पता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, वहां पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन कौन सी पोस्ट हमें मिलती है नर्सिंग के बाद? सिर्फ यही दो पोस्ट या फिर यही दो तीन चीजें या फिर दो चार चीजें ही नहीं है। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, चाहे आप जीएनएम करो, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करो, हायर एजुकेशन कंप्लीट करो, उसके बाद भी कुछ पोस्ट होते हैं। अगर आप प्रॉपर नर्सिंग का स्टडी करो ना, या फिर प्रॉपर नर्सिंग को देखे ना, ये चीज कोई बोलेगा नहीं, कोई शेयर करेगा नहीं, किसी को मतलब नहीं है आपको क्या इंफॉर्मेशन मिले क्या नहीं मिलती है। सबको मतलब है कि हमारे कोर्स लो, ये लो, वो लो, वो लो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोर्स, हमारे भी कोर्सेस है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पोस्ट कौन से है, ये आपको पता होने चाहिए, जो कि हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। ऐसे पोस्ट जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होगे, सोचे भी नहीं होगे, देखे भी नहीं होगे, राइट, जो कि पोस्ट होते हैं। जब आप प्रैक्टिकली जाओगे तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप पास आउट होते हो तो एक साल आपका एक्सपीरियंस क्लिनिकल में लेना बहुत ही मैंडेटरी जरूरी है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कौन से पोस्ट आपको मिलेंगे आफ्टर बीएस नर्सिंग, या फिर कौन से पोस्ट आपको मिल सकते हैं जिसके आप हकदार हो। ठीक है, पहली चीज तो ये स्टाफ नर्स है। ये तो हमें पता ही है कि हम जब बीएससी नर्सिंग पास आउट करते हैं तो एज अ स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। सेकेंड चीज नर्सिंग सुपरवाइजर। अब ये हमें पता नहीं, हमने सुना है वार्ड नर्स। ये नर्सिंग सुपरवाइजर कौन होता है कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट है, पर्टिकुलर वार्ड का एक यूनिट है, वहां उस यूनिट का कंट्रोल या फिर उस यूनिट, लाइक ही और शी लुक्स आफ्टर दैट पर्टिकुलर यूनिट। वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस पूरे यूनिट में, जो भी काम हो उस पूरे यूनिट का जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर नर्स की होती है। सो उसको वो देखना है। सो ये एक पोस्ट रहेगी नर्सिंग सुपरवाइजर। उसके बाद है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट वो होते हैं जो सारे यूनिट्स, एक से ज्यादा जो वार्ड से, उनको, लाइक ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वार्ड। मैं पर्पसफुली ही बोल रहा हूं क्योंकि शी हमें बहुत, शी मतलब नर्स, नर्स बोले तो शी, हर, ये बहुत हमें सुनने को मिलता है। तो मैं ही बोलूंगा क्योंकि मेल नर्सिंग भी एग्जिस्ट करती है, जिसको बोलना पड़ता है कि मेल नर्स भी एक नर्स ही है। नर्स इस वर्ड का मीनिंग सिर्फ फीमेल नहीं है। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आते हैं। सो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट वो होते हैं जो एक से ज्यादा वार्ड्स जिनके अंडर होते हैं, या फिर ही और शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वार्ड एंड दैट पर्टिकुलर यूनिट। यूनिट नहीं, वार्ड। वार्ड में कई सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर वार्ड के वो इंचार्ज होते हैं। फिर उसके बाद है डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, या फिर इसको इनको हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स इनके अंडर होते हैं डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। अब जो स्टाफ नर्स होते हैं, जो नर्सिंग वार्ड नर्स या फिर असिस्टेंट नर्स होते हैं, वो इनके अंडर आते हैं डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के अंदर। ये जो है, ये पूरे डिपार्टमेंट्स जो भी है, उन डिपार्टमेंट्स इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ये है। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे ये है, उनको मैं बस यहाँ पे एनलिस्ट करने वाला हूं। उनके बारे में एक लाइन एक आधी मैं बोलने वाला हूं। अगर अब यहाँ पे मैं जितने भी लिस्ट बताने वाला हूं, जितने भी पोस्ट या फिर जितने भी आपको जॉब, जिस पद पे आप रहते हो,
वो बताने वाला हूँ। उसमें अगर आपको कोई पर्टिकुलर पोस्ट है जिसके बारे में इन डिटेल जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कमेंट बॉक्स में ढेर सारे कमेंट करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कि सर इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो भाई साहब, अगर आपने डिमांड किया तो हम आपके लिए उसके ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। चलते हैं अगले पोस्ट की तरफ, जो होती है हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। अब नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इन सभी के बॉस होते हैं, ठीक है, या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हम बोल सकते हैं। तो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट पूरे वार्ड्स, पूरे डिपार्टमेंट्स को, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, वार्ड ड्यूटीज हो, सारी चीजें उनको मैनेज करने का काम इनका होता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा नहीं, अगर आपको चाहिए डिमांड करिए, हम दे देंगे, ठीक है। तो ये एक पोस्ट होती है। उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल्स जो होते हैं, मतलब ऐसे हॉस्पिटल जहां पे कॉलेजेस भी है, तो वहां पे डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग करके भी एक पोस्ट है। अगर आपको आसानी से समझाऊं तो एक एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो क्रिकेट। तो जो एक टीम है, मुंबई इंडियंस फॉर एग्जांपल एक टीम है, तो जहीर खान, मिस्टर जहीर खान, ये जो प्लेयर है एज अ, जो कि पहले क्रिकेटर थे, जो भी पहले खेलते थे, अब वो उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज के डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस। मतलब क्रिकेट के बारे में जो भी होगा वो उस उनके अंडर होगा। सिमिलरली यही पोस्ट है कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, टीचिंग हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, तो नर्सिंग के बारे में जो भी होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, टीचिंग है, तो, और हॉस्पिटल सर्विसेज है, नर्सिंग सर्विसेज है, उन सभी का कंट्रोल या फिर उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की। तो जो डायरेक्टर रहेंगे उनके हाथ में ये पोस्ट है, उनके हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ 5-6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर 6 पोस्ट है जो हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, या फिर हॉस्पिटल उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आता है, राइट। अब कुछ देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर है, हॉस्पिटल के अलावा है। उसमें सबसे पहले आप देखो ऑक्यूपेशनल नर्स। ऑक्यूपेशनल नर्स यानी कि कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस, जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, उन रिलेटेड डिसीजेस, इलनेस, इंजरीज को ट्रीट करना, केयर करना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, वो होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वगैरह होते हैं, सेम चीज कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं, जो कम्युनिटी लोगों में जाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, हेल्थ जो भी टॉक्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना इज द वर्क ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। उसके बाद होते हैं टीचर या फिर नर्स एजुकेटर। अब ये नर्स एजुकेटर इसलिए मैंने यहां पे रखा है, ये क्या होते हैं, ये हॉस्पिटल में होते हैं, नर्स एजुकेटर हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल के बाहर जो टीचर होते हैं उनको हम बोलेंगे नर्सिंग ट्यूटर। जो हॉस्पिटल में सिखाते हैं वो नर्स एजुकेटर, एडुकेटर, और जो कॉलेज में सिखाते हैं वो होते हैं टीचर। अब नर्स एडुकेटर किसे सिखाते हैं? जो नई बैचेस, जो फ्रेश नर्सेस आते हैं किसी हॉस्पिटल में सीखने के लिए, जॉब करने, नॉट सीखने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उनके कुछ सेशंस होते हैं, ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, जहां पर ये जो नर्स एजुकेटर होते हैं वो उनका काम होता है कि उनको समझाए, नए टेक्निक्स और जो भी कुछ अपडेट्स होते हैं उनके बारे में भी उनको प्रॉपर नॉलेज इंफॉर्मेशन दे। सो वो पोस्ट होती है नर्स एजुकेटर। फिर उसके बाद प्राइवेट ड्यूटी नर्स, होम केयर नर्स हमने बहुत बार सुना होगा। तो वो क्या है? प्राइवेट ड्यूटी नर्स, कि आप अपनी खुद की ड्यूटी कर रहे हो क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, आप किसी इंडिविजुअल को जाके, किसी फैमिली में जाके जो आपको जानती है, तो वो फैमिली आपको एज अ नर्स हायर करती है, वहां पर आप घर पे जाके उनको केयर देते हो, घर पे जाके उनका ख्याल रखते हो, नर्सिंग केयर देते हो, सेफ एनवायरनमेंट में सेफ्टी के साथ आप केयर देते हो, दैट इज होम केयर नर्स। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल नर्स। अब इंडस्ट्रियल नर्स एंड ऑक्यूपेशनल नर्स कुछ हद तक सेम है। इंडस्ट्रीज के अंडर कुछ इंजरीज होती है, कुछ इमरजेंसीज होती है, जहां पे फर्स्ट एड केयर देना की बात आती है, तो वहां पे जो नर्स काम करती है इंडस्ट्रीज में, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नर्स। मिलिट्री नर्स, मिलिट्री नर्स मतलब जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो नर्स, जो एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी यहाँ पे पोस्टेड है, चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में हो, परमानेंट सर्विस कमीशन में हो, तो वो उन्हें हम मिलिट्री नर्स कहलाते हैं, वो मिलिट्री नर्स कहलाती है। मिलिट्री नर्सिंग के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे मिलिट्री नर्सिंग के बारे में रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस है, आएंगे, आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप चेक कर सकते हो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और अगर हम देखें तो नर्सिंग में सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, नर्सिंग सर्विसेज भी है, नर्सिंग रिसर्च के जॉब्स होते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब होते हैं, एंड नर्सिंग एजुकेशन के जॉब होते हैं। तो नर्सिंग सर्विसेज मतलब जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल के जो पोस्ट होते हैं, तो वो नर्सिंग सर्विसेज में आएंगे। नर्सिंग एजुकेशन यानी कि जो टीचिंग का है, फिर उसमें आप प्रिंसिपल होते हो, प्रोफेसर होते हो, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट लेक्चरर, एसोसिएट, फिर उसके बाद लेक्चरर,
ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, तो ये जो पोस्ट है ये टीचिंग के हैं, यानी कि एजुकेशनल पोस्ट है, तो वो कहलाते हैं। सेकंड जो पोस्ट होते हैं वो है नर्सिंग एजुकेशन। फिर उसके बाद होता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हमने देखा डेप्यूटी नर्सिंग ये वो, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। उसके अलावा नर्सिंग एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नर्सिंग एडवाइस मतलब नर्सिंग रिलेटेड जो भी चीजों का इंफॉर्मेशन एडवाइस चाहिए तो जो देते हैं उन्हें हम कहते हैं नर्सिंग एडवाइजर। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ये भी एक आता है। उसी में हम कहेंगे लीगल नर्स कंसल्टेंट। नर्सिंग के रिलेटेड जो भी लीगलिटीज है, जो भी लॉज है, इंफॉर्मेशन है, उसका एक लाइक वो जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कहेंगे, या फिर जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहेंगे लीगल नर्स कंसल्टेंट। उसके अलावा ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आएगा। उसके अलावा करेक्शनल नर्स भी एक पोस्ट होती है, जिसके बारे में हमने ज्यादातर सुना नहीं होगा बड़े सिटीज में, और मोस्टली अब्रॉड कंट्रीज में ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। प्रिजन नर्स या फिर करेक्शनल नर्स। प्रिजन नर्स यानी कि जो जेल्स में जो भी हमारे कैदी होते हैं उनको नर्स लाइक वहां पे होते हैं, इंजरीज होते हैं, फाइट्स होती है प्रिजन में, हमने कई सुना है, कई बार न्यूज में देखा है। तो वहां पे उनको फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करने के जो काम करती है नर्स, उन्हें हम कहेंगे प्रिजन नर्स। और करेक्शनल नर्स यानी कि जैसे कि कुछ बोर्डिंग्स वगैरह होते हैं जहां पे बच्चे बहुत ये लाइक ने सुधार घर, जहां पे ऐसे बिलो 18 ईयर्स मतलब वो उनका अडल्ट के नीचे आते हैं, वो उस एज के नीचे आते हैं, तो उनको करेक्शनल हाउसेस में, करेक्शनल जेल्स वगैरह जो हम बोलते हैं ना, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड इन हिंदी, तो बट आई होप यू गेट व्हाट आई मीन टू से। तो वहां पे उनकी केयर, फर्स्ट एड केयर देने के लिए जो नर्स होती है वो उन्हें हम कहेंगे करेक्शनल नर्स। फिर उसके बाद है फ्लाइट नर्स। यस, फ्लाइट नर्स इज नॉट मोर, ये ज्यादातर नहीं देखने को मिल रहा है आज तक, अभी तक लाइक बड़े, लेकिन जो प्रोफेशनल बड़े बिजनेस फ्लाइट्स होते हैं वहां पे हमें ये डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये बाकी कंट्रीज में फ्लाइट नर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और है फ्लाइट नर्स का, याद आए तो एक एयरपोर्ट नर्स भी करके एक पोस्ट है। हमारे एक फ्रेंड है काफी मतलब ऐसे ही एयरपोर्ट पे जब रिसेंटली मैं गया था तो वहां पे उनकी उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने देखा था एयरपोर्ट नर्स। सो फ्रेंडशिप, सो एयरपोर्ट नर्स, यस, एयरपोर्ट पे फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करना, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, जब भी फ्लाइट आती है, जब भी कोई ऑनबोर्डिंग होती है उससे पहले, या फिर जब कोई लैंड करता है, जब ऑफ बोर्डिंग होती है उस टाइम पे भी देखना, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, कोई भी केयर हो, फर्स्ट एड केयर देने की काम आती है, बात आती है, तो एयरपोर्ट नर्स वहां पे काम करते हैं। उसके बाद एक और पोस्ट होती है जो कि इंडिया में नहीं है, ट्रैवल नर्स। हाँ, इंडिया को अगर हम रिलेट करें इंडिया के साथ, तो यहाँ पे एम्बुलेटरी नर्स या फिर एम्बुलेंस पे जो नर्स काम करते हैं उनको हम कुछ हद तक बोल सकते हैं ट्रैवल नर्स। बट ट्रैवल नर्स अब्रॉड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर इफ यू वांट विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। तो ट्रैवल नर्स करके भी एक पोस्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है फॉरेंसिक नर्स। फॉरेंसिक नर्सिंग बहुत बढ़िया चीज है, फॉरेंसिक साइंस ही जो एक कोर्स है, अच्छा कोर्स है, तो उसमें भी आपने देखा होगा अगर वहां पे डॉक्टर्स है तो वहां पे नर्स की भी जरूरत है। सो यस, रिलेटेड टू क्राइम, जहां पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है तो वहां पे भी नर्स का काम आता है, नर्स इज देयर, नर्स की जरूरत है। सो ऐसे नर्स जो वहां पे काम करते हैं उन्हें हम कहेंगे फॉरेंसिक नर्स। नेक्स्ट, हॉस्पिस केयर नर्स या फिर हॉस्पिस नर्स। तो हॉस्पिस नर्स स्पेशल ऐसी नर्स होती है, स्पेशल इन द सेंस की उनका काम ही हॉस्पिस केयर देना होता है। हॉस्पिस केयर का मतलब है, अब ये क्वेश्चन आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पूछा जा सकता है, ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी, मतलब एजुकेशनल वे में भी इंपॉर्टेंट है और आपके इंफॉर्मेशन वे में भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी नर्स जो टर्मिनली इल पेशेंट्स को, जो अभी जिनका ये है कि अभी ये जाने ही वाले हैं, कि लास्ट डेज है उनके लाइफ के, काफी लास्ट फेज में है, तो कुछ ही दिन ये जीने वाले हैं, तो इन नर्स का काम ये होता है कि वैसे पेशेंट्स को, उस प्रकार के पेशेंट्स को अच्छे, वो उनके मतलब वो जो आखिरी दिन है ना, वो आखिरी दिन अच्छे हो, वो अच्छे से जिए, वो मतलब खुश रहे, स्माइल करे, जो भी उनकी लाइफ बची है उसको थोड़े उनकी उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, उसकी लाइफस्टाइल ठीक रहे उन पेशेंट्स की, तो वो काम होता है हॉस्पिस नर्स का। आई होप यू आर गेटिंग। फिर उसके बाद होता है रिहैबिलिटेशन नर्स, जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम करती है। टेली नर्सिंग तो हमें पता ही है, आपने देखा होगा, सुना होगा। ये भी एक पोस्ट होता है। एंड एक होता है डिजास्टर नर्स, मतलब जो इमरजेंसी होती है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक्स आए, सुनामी आए, तो वहां पे तुरंत कौन भागना है। हॉस्पिटल में भी अगर कोई इमरजेंसी आते हैं तो डिजास्टर नर्स, इमरजेंसी नर्स भी होते हैं।
तो वहां पे कोड एक्टिव होता है, वहां पे पर्टिकुलरली वो नर्स वो जो टीम है वो उनको एक्टिवेट होना पड़ता है, जाके प्रोवाइड फर्स्ट एड केयर सबसे पहले। सो डिजास्टर नर्स, इमरजेंसी नर्स, ये कुछ पोस्ट होते हैं नर्सिंग में, ठीक है। सो आई होप आपको आई बिलीव कि इसमें से कई सारे ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने हैं। सो आपको क्या करना है, ऐसे अगर पोस्ट अगर आपने पहली बार सुने हैं इसमें से, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सी ऐसी पोस्ट जो हमने यहाँ पे बताई कि जो आपने पहली बार सुनी है। इसमें एक और चीज है, क्रूज शिप या फिर शिपनर्स। इफ आई एम रॉन्ग, मतलब मैंने अगर मैं भूल गया होगा तो यस यस, फ्लाइट नर्स के एक और नर्स होते हैं, एक और पोस्ट होती है क्रूज शिप, मतलब जो शिप्स पे होते हैं, जो नर्स शिप्स पे होते हैं, जो क्रूजेस होते हैं ना, बड़े बड़े क्रूज शिप्स, जो बिजनेस के लिए इकोनॉमिकल, मतलब उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो शिप्स चलती रहती है, तो वहां पे भी एज अ नर्स अपॉइंट किया जाता है। हमारी ड्यूटी उस पूरे पूरे शिप के ऊपर जो मेडिकल इमरजेंसी आती है, फर्स्ट एड केयर देने का काम होता है क्रूज शिप नर्स का। सो क्रूज नर्स या फिर शिप नर्स उनको कहा जाता है, फिर क्रूज शिप नर्स, तो दैट इज अनदर पोस्ट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे कोई भी जो जॉब या फिर पोस्ट हमने बताई जो आपको आपने पहली बार सुनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करिए कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए। जितने ज्यादा वीडियो कमेंट आएंगे वीडियो के ऊपर, उसके ऊपर हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।